है ना। विदेश से चीते तो बुलाए मोदी जी ने, लेकिन उनके सत्कार में, स्वागत में हिरण खिलाए, है हिरण मरवाए। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार का होता है। जो शुद्ध में जीता है वही मनुष्य है, जो अशुद्ध में जीता है मनुष्य नहीं है। तो कौन है? पशु है। तो अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए सेवा और दान की बहुत जरूरत पड़ती है। एक सेवा से और दान से अंतःकरण पवित्र होता है, नहीं तो हो नहीं सकता है। सेवा 3 प्रकार की, और छोटी बड़ी मझोल, और जब जैसा समय आवे तब तहसीलें खोल। 3 प्रकार की होती है। ये छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, बीच की भी होती है। इसी प्रकार से पूजा भी होती है। जब जैसा समय आवे तब तहसीलें खोल, ये विचार किया जाता है। समय का मतलब, अब यहां पर देवी देवता की पूजा हो रही है कहीं, और आपका कोई मित्र वहां लेकर के पहुंच गया, तो उससे कह दो भैया कि हाँ मेरा जरूरी काम आ गया, आध घंटा में आ जाऊंगा, तब तक तू इधर से फुर्सत हो जाएगा। चाहे बाहर बैठे की कमाए दे, चाहे घूम ले। फिर वह आके पूछेगा जरूरी क्या काम था, कि मुझे टहलना था, कि वहां क्यों नहीं गया, कि वहां हमारी संगति नहीं है। कहीं कभी ता जाइए जहां अपनी संगत होए, वहां अपनी संगत नहीं। अब किसी में काली की पूजा हो रही है, आरती हो रही है, आप पहुंच गए, तो पहले ही से पहचान करो, वहां जाना नहीं। और चले भी गए तो वहां से चले आना। और यदि वहां बैठे उसी समय होने लगी तो आपका नियम का पालन करना पड़ेगा, मानो या ना मानो। और नहीं करोगे तो वहां अपमान भी सहन करना पड़ेगा। राम की आरती हो रही है, किसी की भी आरती हो रही है, और वो तो लोग करेंगे, वो इष्ट मान रहे हैं। वहां पर आप बैठे, सब खड़े हो गए, आप बैठे रहे, तो आपको गंदा समझेंगे। इसलिए खड़े होने में कोई दोष नहीं, आप मानो या मत मानो। और यदि ज्यादा ही आपको वो है परहेज, तो ऐसी जगह पे जाना नहीं चाहिए। या उनकी पूजा पद्धति से आगे पीछे जाइए, उसी समय क्यों। तो यहां पर सदुदेव जी पुकार के कहते हैं कि करो विचार तो सब दुख जाए। यदि विचार करोगे तो सारा दुख मिट जाएगा, और विचार नहीं करोगे तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही चला जाएगा। तो अंतर ज्योत शब्द एक नारी हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी तेतरीय भगलिंग अनंता तेव न जानू आदुअंता। बाखर एक विधाते कीना और 14 ठहर पाठसु लीना। बाखर एक विधाते कीना। इन संसार के अज्ञानी लोगों ने, बड़े बड़े पंडित पुजारियों ने 4 वेद 6 7 18 पुराणों कल्पना के अनुसार इस संसार का कोई एक कर्ता विधाता ठहरा दिया। बाखर एक विधाते कीना। ये सारा संसार किसी विधाता ने, परमात्मा ने बनाया हुआ है। और वो कैसा, उसके हाथ पैर नहीं है। हाँ, बिना हाथ पैर वालों ने ये संसार बनाया है। वो देख रहा था, हाथ पैर नहीं है। और हाथ इतना ही नहीं, उसका शरीर है ही नहीं। वो तो चित्तमन बुद्धि वाणी से परे है, निर्गुण निराकार है। क्या ऐसा परमात्मा संसार को बनाएगा है? तो बाखर एक विधाते कीना और 14 ठहर पाठसु लीना। और साहब ने और 14 ठहर और 14 देवता ठहरा दिए इंद्रियों के, 14 इंद्रियों के 14 देवता। हाँ, अलग अलग। इन चित्त का देवता कौन है? नारायण। मन का देवता चंद्रमा, बुद्धि का देवता ब्रह्मा, अहंकार का देवता विष्णु वो शंकर, और अंतःकरण का देवता महाविष्णु। इनको सब बता दिए, है ना। कानों का देवता दिशाएं, और नेत्रों का देवता सूर्य, और नाक का देवता अश्विनी कुमार, और जीव का देवता वरुण, और मुख का देवता अग्नि, त्वचा का देवता वायु। ये सब हाथों का देवता इंद्र, पैरों का उपेंद्र, इनका देवता प्रजापति, खुदा का देवता यम। ये सब 14 देवता बता करके और सारे संसार को भरमाया। 14 ठहर पाठसु लीना, और इसी में पूरा समय गमाया धोखे में। और 14 विद्याएं इनमें भूले रहे।
ब्रह्म ज्ञान, रसक्रिया, इसमें खूब भूले, काव्य वेद ज्योतिष व्याकरण, इन्हें खूब जलतरण, संगीत, कोक शास्त्र, वैदिक, नाटक चाटक चातुरी, अश्वारण, इसमें भूल गए, अपने आप को जान नहीं पाए। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्री और चित्त, मन बुद्धि अहंकार, लेकिन अपने आप को नहीं जान पाए कि ये सारा शरीर किसकी सत्ता से चल रहा है। जिसके द्वारा मैं काम ले रहा हूं वो जड़ है कि चेतन, और जो काम ले रहा है वो जड़ है कि चेतन, ये पता ही नहीं। इसलिए जीव अपने पद से भटक गया। और ये भटकन आजकल की नहीं है, ये भटकन अनादिकाल की है। सदूसरी कभी सब नहीं होते और जड़ चेतन का भेद नहीं बताते, पूरा भेद नहीं बताते। तो जो भी कर्म करते लोग उसको पुण्य समझते, जो कर्म करने की सत्ता कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। जैसी दे, कभी गंगा नहाने की दे देते हैं प्रेरणा, कभी चोरी करने की, कभी हिंसा करने की, कभी मांस खाने की, शराब पीने की, सारी प्रेरणाएं कौन देता है? परमात्मा देता है। तो जब सारी प्रेरणाएं परमात्मा देता है तो गलत कर्म करने वालों को जेल में क्यों डाला जाता है? परमात्मा प्रेरणा तो उसको डालना चाहिए जो प्रेरणा दे रहा है, उसको पकड़ो। मूल जड़ क्या है? वो परमात्मा है। वो ऐसी प्रेरणा क्यों देता है? और प्रेरणा दे करके और फिर वो कर्म करता है तो उसको फिर नरक में डालता है। लोग समझते ही नहीं, तो उसकी बात क्यों मानते? यदि गलत विचार हमारे अंदर आ रहे हो तो समझ लो कि परमात्मा गलत प्रेरणा दे रहा है? तो छोड़ो उसकी पूजा, बेकार का आदमी गलत प्रेरणा क्यों देता है? और सही प्रेरणा आ रही हो तो ठीक है? सही आवे तो ठीक है, और गलत आवे तो वो गलत है फिर परमात्मा। तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, चाहे गलत प्रेरणा दे चाहे सही दे, परमात्मा तो परमात्मा है। तो फिर मनुष्य गलत कर्म करे चाहे सही कर्म करे, परमात्मा की दी हुई प्रेरणाएं फिर दंड खाएगा, फिर जेल खाएगी। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, गलत कर्म का गलत फल है और सही कर्म का सही है। सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं सारी बेकार की बातों को छोड़ दो। हरि ब्रह्माता के त्रिपुराई तेत्रिय भगलिंगनता तेव न जानुवादनता बाखर एक विधाता की ना 14 ठेर पार्सुलीना, ये सब धोखे में फंसे रहे। हरे हरि ब्रह्मा मैं तो ना हूं और तिरपुन 3 बसावल गाऊं, तिरपुन रचल खंड ब्रह्मंडा और 696 पाखंडा। पेटन काऊ वेद पढ़ाया और सुनत कराए त्रुग नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति स्वांग धरे बहुते करतूती। तैया हम तुम एक लोहू एक प्राण व्यापे मोहू, एक जनी जना संसारा और कौन ज्ञान से भय नार। भव बालक भगद्वारे आया भगभोगी के पुरुष का आया, अवगत की गत काऊ न जानी। एक जीव कित कहूं बखानी, जो मुख हो जीव 10 लाखा और तो कोई आए महन तो भाका। कहीं कबीर पुकार के ईले व्यवहार और राम नाम जाने बिना भवबूढ़ मुआ संसार। सारा संसार राम नाम जाने बिना, राम नाम जाने बिना राम का नाम रटता रहा पर जान नहीं पाया। क्यों नहीं जान पाया? कि है ही नहीं। बिना जाने बिना वो है नहीं, इसलिए भटकता रहा। जो नाम लेकर के जिसको पुकारा वो है ही नहीं। ईश्वर को पुकारा, ईश्वर है ही नहीं, नाम लेते रहो। जो राम माना हुआ कल्पना से वो है ही नहीं। और दशरथ का बेटा राम था तो वो तो कब का शरीर छोड़ गया, मर गया बेचारा भटक भटक करके। और उससे अपना काम बनाना चाहे तो कभी नहीं बनेगा। तो राम नाम जाने बिना भव बूढ़ हुआ संसार। इस भव में, इस भव सागर में, इस काम क्रोध लोभ में, कामी बनके, क्रोधी बनके, लोभी बनके, हटी बनके, सटी बनके, पक्षपाती बनके सारा संसार डूब करके
मर गया। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े तपेश्वरी अपने आप को नहीं जान पाए, पूरा समय धोखे में बिता दिए। तो बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वान, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे और तब तक बिना विवेक भटकत फिरे और पकड़ शब्द की छा। बिना विवेक के और सारा संसार और शब्द की छा पकड़ करके और भटक रहा है। और ये सब कौन? मनुष्य है ना। कौन है? मनुष्य। सब काय से देखते हैं? नेत्रों से। और शब्द काय से सुनते हैं? कानों से। सुगंध काय से लेते हैं? नाक से। और रस काय से चखते हैं? जिह्वा से। और लेना देना काय से करते हैं? हाथों से। और चलना फिरना पैरों से। और स्पर्श त्वचा से, है ना। और जन्म होता तो सबकी एक ही गति, और मरण होता सबका एक जैसा ही हाल होता है। फिर कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र? यह सारी बीमारी बेकार की। जब तक हम इस कचरे में फंसे रहेंगे, जब तक इस नशे को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे और अपने कर्मों को जब तक नहीं सुधारेंगे, तब तक हम मनुष्य नहीं बन सकते। जिसके नीच विचार हों, जिसके नीच कर्म हों, जिसकी नीच भावनाएं हो, वो ही नीचा है। और इसके कर्म शुद्ध हो गए, जिसकी भावना पवित्र हो गई, जिसका अंतःकरण सुंदर हो गया, वो ही ऊंचा है। ऐसा विचार है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।